हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को 2025 का हिंदी का वायरल पेपर करा रहे हैं। आज आप सभी को बोर्ड के एग्ज़ाम में जीवन परिचय लिखने का सही तरीका बताएंगे कि जीवन परिचय आप बोर्ड के एग्ज़ाम में कैसे लिखें जिससे एग्जामिनर प्रसन्न होकर पूरा आपको नंबर दे। ठीक है, तो देखिए ये आपके सामने पेपर है। इस पेपर का भी हल नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रहे हैं, जाके इस पेपर को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज आप सभी को सूरदास का जीवन परिचय लिखने का सही तरीका आपको बताने वाले हैं। देखिए इस प्रकार से आपके बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न पूछता है। ये प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर का रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। इस प्रकार से आपको 2-3 कवि का नाम देगा जिसमें से आपको जीवन परिचय लिखना रहता है। तो आप सभी को जो जीवन परिचय बताएंगे सूरदास का बताएंगे। ठीक है, इसे याद भी रखिएगा, आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है। देखिए बोर्ड के एग्जाम में लिखेंगे कैसे, तो 26 का ख है ना, तो यहाँ पे लिखिएगा पहले। देखिए इस प्रकार से कापी आपका रहेगा। यहाँ पे सबसे पहले लिखिएगा ऊपर प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या 26 का ख है। ठीक है, और 26 का ख में एक लाइन छोड़ के लिखिएगा पहला पॉइंट। पहले का है सूरदास, सूरदास का जीवन परिचय, जीवन परिचय, इस तरह हेडिंग बनाइएगा। ठीक, अब इतना लिखने के बाद देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आप संक्षिप्त परिचय लिखिएगा, चाहे बाएं साइड चाहे दाएं साइड कहीं पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा संक्षिप्त परिचय। ठीक है, आपको लिख के पूरा बताते हैं, और इसको चाहे तो आप स्केल से ऐसे जितना सुंदर बना के लिख सकते हैं वैसे खींच सकते हैं। यहाँ पे लिखिएगा संक्षिप्त परिचय, संक्षिप्त परिचय। ठीक है, देखिए एग्जामिनर जब चेक करते हैं तो 1 से 2 मिनट में आपका कॉपी चेक होता है ना। तो एग्जामिनर के पास इतना समय नहीं रहता है कि वो पूरा आपकी कॉपी को अच्छे से चेक करे। बस यहाँ पे क्या करेगा, संक्षिप्त परिचय में देखेगा कि मेन क्या लिखे हैं आप। जैसे देखिए आपको मेन में क्या लिखना है, पहले इनका जन्म लिखना है। क्या लिखना है आपको, जन्म लिख देंगे। फिर आप लिखेंगे जन्म स्थान, जन्म स्थान। फिर इसके बाद लिखेंगे पिता, इनके पिता का नाम क्या था। फिर इसके बाद इनके गुरु का नाम क्या था। फिर इसके बाद इनकी मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, और कुछ रचनाएं लिख देंगे, रचनाएं। ठीक है, देखिए आप कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे अब जन्म इनका कब हुआ था, तो 1478 ईस्वी में, 1478 ईस्वी में लिखेंगे, 1478 ईस्वी। फिर इनका जन्म स्थान कहाँ पे है, तो रूनकता, रूनकता। ठीक, पिता का नाम रामदास, रामदास सारस्वत। फिर इसके बाद इनके गुरु का नाम था वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य। ठीक है, मृत्यु कब हुआ था, 1583 ईस्वी में, 83 ईस्वी में। ठीक है, इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जरूर लिखिएगा। सूरसागर था, सूरसागर, सूरसरावली, सूरसरावली। फिर साहित्य लहरी। इसके अलावा भी आपको यदि याद होगा तो आप लिख सकते हैं। इस प्रकार संक्षिप्त परिचय लिखिएगा। लिखने के बाद आप इसको क्या कीजिएगा, एक बॉक्स बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए बॉक्स कैसे बनाएंगे, अब स्केल की सहायता से बॉक्स बनाइएगा। इसको खूब ऐसे जितना सजा के लिखेंगे उतने आपको नंबर अच्छा मिलता है। ठीक है, इसको आप ऐसे बॉक्स में बना दीजिएगा। हो गया। ये एग्जामिनर सिर्फ इसे ही देखता है कि आपने क्या लिखा है, जन्म स्थान, जन्म, मेन यही होता है। ये मेन लिख दिया तो आपको एग्जाम में तुरंत नंबर देगा। अब देखिए इसके बाद तो ये संक्षिप्त परिचय लिखें। अब इसके बाद आप देखिए कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखिएगा जीवन परिचय, जीवन परिचय। ठीक है, और यहाँ से स्केल से ऐसे बना दीजिएगा। ठीक है, देखिए इसके बाद क्या करना है आपको कि जीवन परिचय लिखने के बाद आप यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा लिखना। लिखिएगा सूरदास, सूरदास
का जन्म रुनकता नामक गांव, रुनकता नामक गांव में 1478 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इतना लिख लिए। लिखने के बाद अब क्या कीजिएगा, एक लाइन छोड़ के यहाँ से लिखिएगा, विद्वान विद्वानों में इनके जन्मांध होने, विद्वानों में इनके जन्मांध होने के संबंध में मतभेद है। ठीक है, फिर इसके बाद लिखिएगा, सूरदास ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। ठीक है, यह गांव में रहकर लिखेंगे। इसके बाद यह गांव में रहकर संगीत का अध्ययन किए। संगीत का अध्ययन किए। सत्संग के प्रभाव से उन्हें धर्मशास्त्रों का ज्ञान हो गया। इन्होंने अपने गुरु, ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ लाइन छोड़ के लिखिएगा। ठीक है, यहाँ से लिखिएगा, इन्होंने अपने गुरु वल्लभाचार्य को एक स्वरचित ठीक है, स्वरचित पद सुनाया। ठीक है, फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिएगा, जिस पर प्रसन्न होकर उन्हें कृष्ण लीला को छंद भेद करने का यहाँ पर देखा, छंद भेद करने का सुझाव दिया। ठीक, फुल स्टॉप। अभी लाइन छोड़ दीजिएगा। अब लिखिएगा, सूरदास जी अष्टछाप के
सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, कवि है। अब यहाँ पे लिखिएगा इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी के आसपास हुआ। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया इतना। फिर इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, इनकी प्रमुख कुछ जो रचना यहाँ पे लिखे ना, देखिए यहाँ पे रचना, वही रचना को यहाँ पे लिख देना है। लिखना है रचनाएं, लाइन छोड़ के लिखिएगा और ब्लैक पेन से लिखिएगा। रचनाएं लिखिए, देखिए सूरसागर, सूरसरावली, फिर यहाँ पे देखिए कामा देंगे साहित्य लहरी आदि। देखिए तो इस प्रकार से बोर्ड के एग्जाम में आप लिखिएगा, देख सकते हैं पूरा साहित्य लहरी आदि। तो जैसे यहाँ पे लिखे इस तरह बोर्ड के एग्जाम में लिखेंगे। देखिए कहीं काट पीट नहीं किए हैं और आपको प्रयास करना है काट पीट मत कीजिएगा। यहाँ पे देखिए जिस प्रकार से लिखे यहाँ पे बगल में संक्षिप्त परिचय लिखे। देखिए एग्जामिनर क्या करता है, इसी को सबसे ज़्यादा ध्यान दे के ही चेक करता है कि संक्षिप्त परिचय में आपने सही लिखा है या नहीं लिखा है। यदि आप ये सही लिखे हैं तो एग्जामिनर के पास इतना समय नहीं है कि वह आपको इतना पढ़ेगा, इसलिए कि 1-2 मिनट में पूरा एक कॉपी चेक करना रहता है। समझ में आ गया ना। तो इतना पॉइंट आप अच्छे से बस सूरदास याद रखिए, इसको आप बना के भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से संक्षिप्त परिचय सिर्फ 1-2 बार पढ़ेंगे। सिर्फ उनका जन्म कब हुआ, तो पिता का नाम, माता का नाम, मृत्यु, गुरु, ठीक है, गुरु का नाम, इस तरह बस इतना ही पॉइंट बस सूरदास की याद रखिए। फिर इसके बाद तो ये बना के लिख सकते हैं। समझ में आ गया ना। तो इसको जरूर आप 100% याद करके जाएगा, बोर्ड के एग्जाम में जरूर देता है। ठीक है, जीवन परिचय लिखने के लिए ये 5 नंबर आपका इस पर पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।